राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हंसते खिलते मुस्कुराते, हमेशा हंसते रहा करो। हंसने से खून भी बढ़ता है और इंसान को खुद में अच्छा भी लगता है। परिस्थितियां ईश्वर बनाता है और उन परिस्थितियों को सॉल्व भी यानी खत्म भी वही ईश्वर करता है। ईश्वर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। नरसिंह जी, कल हमने देखा कि नरसिंह जी को ठग आ गया तो वो रो रहे हैं अपने ठाकुर जी के सामने कि मुझे ठग कहा गया है, मैं क्या करूं, मेरी लाज आप रखोगे। तो वो ठाकुर जी के लिए हुंडी गाते हैं। इधर ये चारों दोनों सेठ बहुत अपने आप में हताश, परेशान, 4 दिन से भूखे प्यासे, उन्होंने कुछ नहीं खाया। मन में आ गया हम ठग लिए गए, हमारा रुपया खत्म, हमें नहीं मिलेगा, जिस व्यापार से आए थे वो भी नहीं होगा और जो करना चाहते हैं वो भी नहीं होगा, अब हम खत्म। हमें किसी ने गलत तरीके से सलाह दी, गलत धोखा हो गया हमारे साथ। वो सोचते हैं कि जाने से पहले द्वारकाधीश के दर्शन कर लेते हैं, जाना तो है ही, तो क्यों ना हम द्वारकाधीश के दर्शन कर लें। दर्शन के लिए वो दोनों द्वारकाधीश के मंदिर की पौड़ियों पर बैठ जाते हैं, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि करें तो क्या करें, जाना है, जैसे भी हुआ जाएंगे वापस। और यही सब सोचते हुए मंदिर की पौड़ी पे बैठ जाते हैं कि चलिए अब ठाकुर जी के दर्शन कर लेंगे, फिर चलते हैं नरसिंह जी के पास। मैं हुंडी गाती हूँ, उस हुंडी में ठाकुर जी ने हमारे नरसिंह जी की लिखी हुई हुंडी को स्वीकार किया था। उस पत्र को सर माथे से लगाया था कि नरसिंह तुम मुझे निहाल करते हो। इतना प्रेम नरसिंह से ठाकुर जी करते थे। जानते हो, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर हमसे इतना प्रेम करे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नरसिंह जी से ठाकुर जी बहुत प्रेम करते थे। अब ठाकुर जी आते हैं, लेकिन ठाकुर जी का कहना था केदार का राग गाओगे तो मैं तुम्हारे समक्ष आकर तुम्हारी मदद करूंगा। तो हुंडी के माध्यम से नरसिंह जी केदार का राग गा रहे हैं। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, उस केदार के राग में, हुंडी में जो प्रार्थना नरसिंह जी ने की है, उस प्रार्थना में आप भी शामिल हो जाइए। ठाकुर जी ने अगर नरसिंह जी का काम बनाया है तो मुझे उम्मीद है, जानते हो, वो आपके भी काम बनाएंगे, सबके बनाएंगे। हुंडी पर विश्वास करके प्रार्थना तो कीजिए, करें। मरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, महाराज रे, मरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, साविरा गिरधारी हे मना एक छे,
मन एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी संभालो, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो, कबूल करो। माने एक छे थारो आधार रे सांवरा गिरधारी। अब ठाकुर जी से नरसिंह जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी किसी भक्त के असंभव कार्य को नहीं बनाया हो, बनाया है। न जाने कितने भक्तों को आपने संवारा है, बनाया है। तो उसमें एक अगर मैं अपना काम कराता हूं तो आप समझिए ना ठाकुर जी। राखी पथ प्रहलाद की धर नरसिंह अवतार। खम फाड़ पर कट भय, खम फाड़ पर कट भय। थारो भूमि को सारो भार रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। हे महाराज, छल करने वालों को तो आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ते हो, छल में भी शामिल हो जाते हो। उस छल में आप वो आनंद अपने भक्तों को देते हो कि उनको पता ही नहीं चलता और वो जीत जाते हैं, संवर जाते हैं। ऐसा ही तो हुआ था राणा जी के साथ। राणा जी ने विष पियो छल मीरा के साथ। महाराज राणा जी ने छल करके मीराबाई के साथ जहर पी लिया था, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस जहर का क्या हुआ? मीराबाई का जो जहर था वो अमृत बन गया। क्या बन गया? अमृत। प्याला विष अमृत भयो, प्याला विष अमृत भयो। राखी भगता की लाज रे सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी संवारो रे सांवरा गिरधारी। क्या कह रहे हैं? राणा जी ने विष पियो छल मीरा के साथ। राणा जी ने विष पियो छल मीरा के साथ। विष अमृत भयो, विष अमृत भयो मतलब जो विष है वो भी अमृत हो गया। अब महाराज, अब उनका जो विष है वो तो अमृत हो गया। अब राखी भगता की जाति लाज रे सांवरा गिरधारी। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि महाराज, सॉरी नरसिंह जी कह रहे हैं कि महाराज एक बात बताओ, मैंने काम नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। अब जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरी पूंजी कौन है? आप ही तो हो। मेरे सब कुछ आप हो, सब कुछ।
आज के समय में धन जितना महत्वपूर्ण हो गया है ना, उतना कुछ भी, मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। इतनी महत्वपूर्ण लाइन हो गई है मनी। कुछ लोग कहते हैं विटामिन सी की कमी है, तो विटामिन सी, विटामिन एम मतलब, अरे विटामिन एम, एम मतलब एम फॉर मनी। ओहो, बहुत बड़ी विटामिन हो गई है। और ये सच है, इतनी बड़ी विटामिन हो गई है कि विटामिन एम की कमी नाम दे दिया है लोगों ने। ऐसे ही है, सच में ऐसा है, मानो या मत मानो। पूंजी गोपी चंदन मेरो, पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सो मेरो हार। साचा कहना सावेरा, साचा कहना सावेरा, मारी दौलत छे, मारी दौलत छे झांझ करे ताल रे, सावेरा गिरधारी। अब उन्होंने क्या किया मालूम? उन्होंने किया कि क्या करें, दोनों ने कहा क्या करें। इधर नरसी जी ने केदार का राग गाया और वो रोने लगी, हे सांवला सा सेठ, कुछ मेहर करो। सांवला सा सेठ की नींद खुल गई रात में। रुक्मन जी ने कहा क्या हुआ ठाकुर जी? बोले मेरा भक्त बहुत परेशान। बोले तुम्हारे भक्त रात में ही परेशान होते, दिन में तो सारे दिन कृष्ण कृष्ण करते हैं और रात में बोले निहाल करते हैं मुझे। लक्ष्मी जी कुछ नहीं बोली, रुक्मन जी शांत, कुछ नहीं बोली। बोले जाओ। अब वो सीधा पहुंच गए मुनीम का वेश बना के पेड़ के नीचे। अब वो जब पेड़ के नीचे पहुंचे तो कहते हैं, कौन? जो दो सेठ बैठे थे, कहते ये मुनीम बैठा है, इससे एक बार और पूछ ले। बोले मैं तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा, इतनी डांट खाई है मैंने। अरे इतनी डांट तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई। इस सांवला सा सेठ के पीछे तो इतने बेइज्जत हुए हैं, इतने बेइज्जत हुए हैं द्वारका में, बिल्कुल नहीं। बोले एक बार बोले, एक बार बोले। दूसरा हिम्मत करता है, कहता है पेट के पास जाके बोलता है, सांवला सा सेठ? वो तो ठाकुर जी थे। वो एकदम कहते हाँ मैं ही सांवला सा सेठ हूँ। महाराज आपको नरसी जी ने भेजा है? अरे वो मेरा सेठ है, मैं उसका नौकर। पर महाराज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, पर ये बात आप नरसी जी को मत बताना वरना मेरा सेठ नाराज हो जाएगा। बोले महाराज हे सांवला सा सेठ तुम कहाँ थे? बोले मैं तो यहीं था। बोले यहाँ कहाँ? एक एक व्यक्ति से पूछा है हमने, एक एक व्यक्ति से, और सबने मालूम क्या कहा? सबने एक ही बात कही। कौन सांवला सा सेठ? बोले ऐसे बोला। बोले ऐसे ही बोला। बोले कौन सांवला सा सेठ? अब आप ही बताओ। बोले हाँ बात तो गलत है, पर तुम नरसी जी को मत बताना। बोले नहीं बताएंगे। बोले लाओ, उन्होंने हुंडी दी है, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। बोले ठीक है। उन्होंने 700 रुपए की हुंडी ठाकुर जी को दी। ठाकुर जी ने उसे माथे से लगाया और उसे जेब में डाल लिया और 700 रुपए उनको नगद दिए। उन्होंने कहा ठीक है अब हम चलते हैं। बोले चलते हैं? अरे 4 दिन से भूखे और प्यासे हो तुम, ऐसे कैसे चलोगे? अभी तो आपको मेरे साथ मेरे घर चलना है।
खाना खाओगे, पानी पियोगे। जलपान भोजन ग्रहण करने के पश्चात आप जूनागढ़ जाओगे, नरसिंह जी के पास, मेरे सेठ के पास। बोले ठीक है, इतनी जिद कर रहे हो तो हम भी भूखे हैं, चलो। ठाकुर जी ने उनको पानी पिलाया, भोजन कराया। लेकिन उस दोनों सेठ इतने सारे मुनीम को, सेठ को देख के बोले, इतने सारे मुनीम? बोले सब नरसिंह की हैं। बोले इतने? बोले हाँ इतने। आपको नहीं पता, उनके बहुत बड़े सेठ हैं वो। अरे उनसे बड़ा सेठ तो विश्व संसार में कोई नहीं। आप अगर देखोगे तो नरसिंह से बड़ा कोई सेठ नहीं। बहुत बड़ा सेठ है नरसिंह। बोले बहुत बड़ा? बोले बहुत बड़ा सेठ है, बहुत 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 बड़ा सेठ। बोले अच्छा फिर? बोले फिर क्या? फिर ये ना कहना नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ठाकुर जी ने हाथ जोड़े, कहा मेरा प्रणाम बोलना, और बोलना सांवला सा सेठ ने आपकी हुंडी को स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है ठीक है। वो दोनों पहुंचे। जूनागढ़ जब पहुंचे तो महाराज वो दोनों चले आगे आगे, और उन्होंने चाय की दुकान पे देख लो, आज नरसिंह पिटेगा, आनंद लेंगे, बेहद आनंद लेंगे, इतना आनंद लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो चारों पीछे 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 बोले नरसिंह जी। उन दोनों सेठों ने आवाज लगाई नरसिंह जी। नरसिंह जी ने कहा मैं उनके पाँव में गिर जाऊंगा। देखो महाराज क्या सोचा, पाँव में गिर जाऊंगा, माफी मांग लूंगा। बाहर निकले दोनों सेठ, उनके पाँव में गिर गए। बोले नरसिंह जी आप इतने बड़े सेठ हो, हमें तो पता ही नहीं। बोले नहीं मैं कोई सेठ नहीं। बोले आप इतने बड़े सेठ हो, बड़प्पन है आपका। अरे आप तो मतलब, अरे महाराज आप इतने बड़े सेठ, देख के आ रहे हैं हम, सब देखा है हमने, आप तो बहुत बड़े सेठ हो। महाराज हमारी हुंडी स्वीकार हो गई है। अब तो नरसिंह जी कहे हाँ, बाहर वो चारों कहे हाँ हाँ, सांवला सा सेठ ने हमसे हुंडी ली, 700 रुपए दिए, खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, और जानते हो माफी भी मांगी क्योंकि 4 दिन में पहुंचे थे वो, ये काम से गया था। अब तो महाराज नरसिंह जी को है जिन्होंने तुम्हें खाना खिलाया, भोजन जिमाया, जल पिलाया, वो कोई और नहीं मेरे ठाकुर जी थे। तुम लोग बहुत बहुत किस्मत वाले हो जो तुमने मेरे सांवला सा सेठ के दर्शन किए। लेकिन वो को समझ नहीं पाते, कहते हैं महाराज अब जाने दो, ले लिया हमारे पैसे। अब इधर ये कहती है बहुत बड़ा जादूगर है, पता नहीं क्या करता है क्या नहीं, मतलब सच में बहुत बड़ा जादूगर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम आगे के प्रसंग में कल चलेंगे। इसी के साथ दर्शना शर्मा की वाणी को आराम। थक जाते हैं भाई ओह, कथा करते नहीं, आज बहुत थक गए। प्रोग्राम था वहां पे गए थे तो आज थकावट है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। जिंदगी में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि परिवार के बिना कुछ नहीं होता। आप लोग मेरा परिवार हो, मेरे अपने हो। जैसे परिवार में किसी बच्चे से गलती होती है तो बड़े लोग डांट देते हैं ना, फटकारते हैं ना, कहीं गलती हो कुछ भी कीजिएगा। आपकी अपनी दर्शना शर्मा। कल फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम।